चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस का जवाब। कहा, साजिश के आगे हिंदुस्तान नहीं झुकेगा, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया, जॉर्ज सोरोस को हिंदुस्तानी जवाब देंगे। कोरोना में भारत ने दुनिया की मदद की, आज अमेरिका भारत का आभार जता रहा है। चाहे आप व्यक्ति हों, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हों, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, हम देख पा रहे हैं अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को किस तरह से जवाब दिया है स्मृति ईरानी ने। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी आगे क्या रुख अपना सकती है? सबसे बड़ी बात तो है शिखा, बीजेपी क्या रुख अपनाती है वो दिलचस्प नहीं है। दिलचस्प ये है कि भारत की जनमानस क्या रुख अपनाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री कोई अपने मन से नहीं बन सकता जब तक जनता का विश्वास ना हो, और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। इसलिए जॉर्ज सोरोस की जो टिप्पणी आई है वो हिंदुस्तान की जनता और उनके हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, और उसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। और उस पर जो बीजेपी की प्रतिक्रिया है, जाहिर सी बात है वो पर्याप्त है। कांग्रेस ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि जॉर्ज सोरोस का बयान जो है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई मायने नहीं रखता, यहाँ वोट जनता करती है। तो जॉर्ज सोरोस के विषय में मैं आपको बताऊं, हंगरी मूल के एक बड़े कारोबारी हैं, अमेरिका बेस्ड हैं, और अमेरिका की जितनी फंडिंग होती है, चाहे वो एनजीओ को हो, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को, अमेरिकी मीडिया को हो, उसमें जॉर्ज सोरोस का बड़ा योगदान रहता है। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो जॉर्ज सोरोस ने बयान दिया है, उस बयान को अमेरिकी मीडिया ने काफी बढ़ा चढ़ा कर कहा, और जॉर्ज सोरोस ने उसका लिंक जो है वो अपने ट्विटर हैंडल और डिफरेंट हैंडल से शेयर भी किया है कि उन्होंने इस बात की तस्दीक क्यों की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह भारत विरोधी प्रचार करके जॉर्ज सोरोस और उनको क्या मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जॉर्ज सोरोस की इस बात को जरूर चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि जॉर्ज सोरोस भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाले कोई होते नहीं। वो एक उद्योगपति हैं और वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इस तरह के इंटरफेरेंस, क्योंकि जॉर्ज सोरोस आज पहली बार शिखा कोई ऐसे विवादास्पद बयान नहीं दिए उन्होंने, वो पहले भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं और अपने आप को एक फाइनेंशियल गुरु मानते हैं, और इस तरह की जितनी चीजें होती हैं अपने आप को दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। तो ये एक तरीके से यूटोपियन मोमेंट में जीना चाहते हैं, और उस तरह से उनको लगता है कि उन्होंने जो फंडिंग की है, उन्होंने कई भारतीय एजेंसी को फंडिंग की है। तो चलिए अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।